नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं वीना रावत और अभी टाइम हुआ है सुबह के 7। तो अभी आप मौसम देखो, पूरे के पूरे काले बादल लगे हुए हैं। इसका मतलब पूरे दिन में कभी भी बारिश हो सकती है, पर मैं प्रेयर करूंगी कि बारिश ना हो, क्योंकि मेरी है आज शिफ्टिंग। मेरी नहीं, मतलब आज हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं इस घर से। तो आप कह सकते हो कि आज इस घर की ये आखिरी सुबह है। तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे, मैं क्या बताऊं। चलिए आगे आगे आप देखेंगे कि कैसे हम लोग शिफ्टिंग करते, कहाँ करते हैं, तो आप व्लॉग में बने रहना। यहाँ थोड़ी बहुत पैकिंग हम लोगों ने पहले ही कर ली थी। हमारे पास कार्टन पड़े हुए थे, तो जो इम्पोर्टेंट सामान था उनको हम लोगों ने पहले ही पैक करके साइड कर रखा है। अभी जो पैकर्स एंड मूवर्स वाले हैं उनको 1 घंटा लगेगा आने में। तो उससे पहले हम लोगों ने नाश्ता वगैरह तैयार करके खा पी करके आराम से हम लोग फ्री हो गए और वेट कर रहे हैं उन लोगों का। अभी बहुत सारी चीज़ें अनपैक्ड है, जैसे ये किचन है, किचन का सामान बहुत सारा है। फिर ये एक दूसरा रूम है मंदिर वाला। मैं पहले लाइट जला लेती हूँ। हाँ, तो ये हम लोगों ने जितना हो सका वो बाहर निकाल दिया है। बाकी वो उन लोगों का काम है, वही ये सारी पैकिंग करेंगे। मंदिर को हम लोग एंड में पैक करवाएंगे। और ये एसी वगैरह जो था ये हमने ने पहले ही डिसमेंटल करवा लिया था। बाकी की जो 2 स्प्लिट हैं वो इलेक्ट्रिशियन करेंगे। तो देखो आप, मेरा घर कितना फैला हुआ लग रहा है। और बस अब उनका वेट कर रहे हैं। फाइनली ये लोग आ चुके हैं। वैसे इन लोगों ने हमें 8:30 का टाइम दिया था, पर ये आए 9:30 में हैं, बट कोई नहीं। और आते ही ये लोग अपना नाश्ता पानी करने के लिए बाहर गए हुए हैं, अपना ये कार्टन और ये जितनी भी पैकिंग शीट है ये सब छोड़ करके। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब हम इस घर को खाली कर रहे थे ना, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। मतलब इतना मैं इमोशनल हो रही थी, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि इस घर में ना मुझे 7 to 8 ईयर्स हो गए थे। और हम लोगों ने ये घर परचेज़ किया था 2015 में। तो अभी 2013 में कंप्लीट 8 ईयर्स हो गए हैं। तो इस घर से बहुत अच्छी अच्छी मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, और मैं सीरियसली मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि इन यादों को मैं अपनी वीडियोग्राफी में कैद कर सकूँ। सारा का सारा सामान कम्प्लीटली पैक हो चुका है और मुझे तो पता भी नहीं चला। इन लोगों ने बहुत ही स्पीड में काम किया है और बहुत अच्छा काम किया। जैसे ये देखो, ये जो मेरा मैट्रेस है इसको इन्होंने कंप्लीट शीट में पैक कर रखा है ताकि ये गंदा ना हो। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स थे, LCDs थी, किचन के कांच के बर्तन थे, वो इन्होंने अलग कार्टन में पैक किए हैं ताकि वो शिफ्टिंग में टूटे ना। तो किचन ऑलमोस्ट पूरा खाली हो चुका है। ये RO रह गया, तो ये RO अलग कार्टन में जाएगा। इसके बाद ये जो पीछे वाला रूम था ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें बेड्स वगैरह ये इन्होंने पैक किए। दिक्कत आ रही थी थोड़ा सा, ये जो हमारा फ्रिज है ना, पहले इन लोगों ने पूरा इस शीट से कवर किया था, लेकिन ये फ्रिज जो है इस गेट से पास नहीं हो रहा था। तो इन्हें ये सब जितनी भी शीट है ये हटानी पड़ी, क्योंकि बिल्कुल आधे आधे इंच से भी वो फ्रिज फंस गया था। 80% सामान नीचे जा चुका है, बस वेट कर रहे हैं ट्रक का। ट्रक वाले ने काफ़ी लेट कर दिया, तो जब तक ट्रक वाला आता है तब तक हम लोग इन लोगों के लिए कुछ रिफ़्रेशमेंट लेके आए हैं, क्योंकि ये बेचारे सुबह से बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। बाकी में बहुत ज़्यादा इन लोगों का फ़िज़िकल वर्क है। तो ये फाइनली ट्रक भी आ गया, और ये ट्रक ना छोटा आया है क्योंकि हम लोगों का सामान ट्रक के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे नहीं पता था कि हमारे घर से इतना सारा सामान निकलेगा, जबकि इसमें से बहुत सारा सामान मैंने अपनी जो हाउस हेल्पर है, ये ठेला देख रहे हो, ये उसी का है, उसको दे दिया था ताकि हम लोगों को वहाँ पर कम से कम सामान ले जाना पड़े। उस बेचारी के भी 3 चक्कर लगे सामान ले जाने के लिए। शाम के 5 बज चुके हैं और अभी ये नीचे देखो, एक ही ट्रक आया है। अभी ऐसे हम लोगों के 2 ट्रक लग गए, लेकिन वो भी दूसरा ट्रक पता नहीं कहाँ चला गया है। और यहाँ सोसाइटी का जो रूल है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है कि उन लोगों ने हम लोगों को परमिशन दी थी कि सिर्फ आप 5 बजे तक ही शिफ्टिंग कर सकते हो, उसके बाद अलाउड नहीं है। और 5 ऑलरेडी बज चुके हैं, तो बड़ी टेंशन हो रही है। मेरे हस्बैंड, सीमा, ये सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं कि वो ट्रक कहाँ चला गया दूसरा वाला, क्योंकि हमारा जो पुराना वाला घर था ना, उससे यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। दोस्तों, ये शिफ्ट होने के बाद अगले सुबह का वीडियो है, क्योंकि कल रात को तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। तो हम लोगों ने ना रात को सामान ऐसे ही ठूस दिया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, इस रूम में पूरा सामान अभी कार्टन में ही है। इतना सब फैला पड़ा है, हर रूम में ऐसे ही सामान फैला पड़ा है। वहाँ पर जो रूम्स हैं उनमें भी ऐसे ही सामान पड़ा हुआ है। यहाँ ड्राइंग रूम में भी ऐसे सामान हम लोगों ने साइड में रखा हुआ है, क्योंकि इसको टाइम ही नहीं मिला। सब लोग थक भी गए थे। तो आप देखो, धीरे धीरे ये सामान सेट होगा और सब आपको बताऊंगी मैं, सब धीरे धीरे।
तो अब फ्रिज की हालत देखो, मेरे फ्रिज को शिफ्ट करने में मेरा फ्रिज ही पूरा टूट फूट गया है। यहाँ से सारे स्क्रैचेस आ गए, डेंट पड़ गया, क्योंकि वो जो जगह थी ना वहाँ से जहाँ से फ्रिज पास हो रहा था, वहाँ से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों ने कैसे उसको शिफ्ट किया है इस साइड में। देखो ये शिफ्टिंग में तो भाई बुरी हालत होती है हमारी भी और सामान की भी। ये सारा सामान है, इस सामान को देख करके मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे हाँ, और एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, वेट। हाँ जी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कल हम लोगों को 9 बज चुके थे, सच में 9 बज गए थे। पता नहीं कैसे इतना टाइम लग गया। टाइम लगा एक्चुअली, वो जो ट्रक वाला था ना उसने बहुत ही हम लोगों को लेट कराया। वो आया ही हमारे पास ट्रक 4 बजे, और 4 बजे के बाद भी वो ट्रक छोटा लेके आया, तो 2 ट्रक करने पड़े, इसलिए हम लोगों को 9 बज गए। अब 9 बज चुके थे तो काफ़ी लेट हो गया था। अब आप यकीन मानोगे कि हमारा अभी भी आधे से ज़्यादा सामान घर में ही पड़ा हुआ है, खासकर छत आप लोगों ने तो देखी थी ब्लॉग्स में, कितनी बार मैंने शेयर करी है। वहाँ पर बहुत सारा सामान था। हमारे गमले हैं, हमारे बहुत सारे गमले थे। कुछ गमले अभी मॉर्निंग में शिफ्ट हो चुके हैं, कुछ अभी वहीं पड़े हैं, उनको हम शायद नहीं लाएंगे क्योंकि फिर सामान बार बार चक्कर लग रहा है तो वो ज़्यादा हेक्टिक है। और कुछ सामान वहाँ पर अंदर भी है तो वो हम डिस्कार्ड कर देंगे, उसको नहीं लेके आएंगे। तो इतनी झंझट है ये सब चीज़ें करने में, और अभी भी यहाँ पर सामान इतना फैला पड़ा है, मैं क्या ही बताऊँ। इसको पता नहीं कब तक सेटल होगा ये। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने भी प्रॉपर शिफ्ट क्यों नहीं किया है, तो मैं आपको उसका एक कारण बता देती हूँ कि अभी जो चल रहा है ना, हमारे इसमें बोलते हैं मोल मास, मतलब काला महीना, वो चल रहा है। तो शुभ मुहूर्त नहीं है अभी शिफ्टिंग का, इसलिए हम लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 17 तक मोल मास है, वो ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे। प्लस एक कारण और भी है कि अभी हम लोगों ने ये रेनोवेट करना है घर, तो इसके रेनोवेशन में भी टाइम लगेगा। तो जब पूरी तरीके से ये तैयार हो जाएगा तब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे मैं आप लोगों को सब दिखाऊंगी, कैसे करते हैं हम शिफ्ट, और मतलब कैसे हम फुल शिफ्ट होंगे, कैसे हम इसको रेनोवेट करेंगे। सारी चीज़ें एक एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी, कैसे मैं इस घर को सजाती हूँ, तो वो सब मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तब तक कहाँ रहेंगे, तो मैं अपने मायके में रहूँगी जब तक कि शुभ मुहूर्त नहीं आ जाता और जब तक कि मेरा घर रेनोवेट नहीं हो जाता। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं डेली अप डाउन मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कष्ट तो होगा। अब देखो घर बनाने में तो लगता ही है, मेहनत भी लगती है, पैसा भी लगता है, और सब चीज़ें लगती हैं। तो देखो कैसे क्या कर पाती हूँ, आपको ब्लॉग के थ्रू ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप लोग कंटिन्यू मेरे ब्लॉग्स में बने रहना, वीडियो को लाइक करते रहना, और चैनल तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना। और जितने भी लोग न्यू लोग जो मेरे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो लोग मेरे बाकी के वीडियो भी देखना, ठीक है, सारे वीडियोस जितने भी मेरे पुराने व्लॉग्स हैं, ताकि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिले। तो चलिए फिर इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल फिर आपसे मिलती हूँ, देखती हूँ कल क्या करती हूँ। इस सामान को धीरे धीरे सेट करूँगी। कुछ अभी पेंट होना है तो पेंटर को भी बुलाया है, तो कल की एक्टिविटी भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं कल।